हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपीजीएस एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि वीडियो के रिगार्डिंग जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों आज से जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे वो है परसेंटेज के चैप्टर से, ठीक है। और ये जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें जो है हम लोग महत्वपूर्ण जो है ऐसे सवाल को करेंगे जो अभी जो करंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाले, उसको टारगेट करते हुए जो है इसको जो है हम लोग परसेंटेज के चैप्टर को करेंगे, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, और कुछ जो है एसएससी के भी कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसलिए क्योंकि वो एनटीपीसी जो मेंस का जो एग्जाम है उससे जो है आपको उसमें ये क्वेश्चन जो है हेल्प करेगा मेंस के एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी का सीजीएल का प्री का जो क्वेश्चन है वो मेंस में आपको वो मदद करेगा अगर वो इस तरह का पैटर्न का आए तो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, परसों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों परसेंटेज जो है, परसेंटेज और रेशियो एक ऐसा जो है दो जो ये चैप्टर है जो पूरा अर्थमेटिक का जो ये ज्ञान है। अगर हम बात करें कि परसेंटेज और रेशियो अगर अच्छे से कर लिया जाए परसेंटेज और रेशियो के, तो भाई जो अरिथमेटिक है वो जो है आप पूरी तरह से अपने कमांड में कर लोगे। सिर्फ आपको परसेंटेज और रेशियो जो है बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का चैप्टर, ठीक है। तो परसेंटेज में जो है सबसे पहले आपको समझना क्या है। देखिए परसेंटेज में जो है एक्चुअली परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है। देखो परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। यानी पर मतलब प्रति, पर मीन्स प्रति और सेंट मीन्स 100, यानी क्या कोई भी चीज़ अपने आप में कितना है परसेंट है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। अब चलिए इसको जो है बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। एक्चुअली देखिए ये प्रियांशु, ठीक है। प्रियांशु को जो है एक ये पिज्जा बना देते हैं, ठीक है। और ये पिज्जा है, ठीक है। इस पिज्जा में तो जो है 4 कट हम लगा देते हैं। इस पिज्जा में 4 कट है। कितने कट है? 4 कट, ठीक है। तो इस पिज्जे में से, इस टोटल पिज्जे, यानी ये जो पिज्जा है वो अपने आप में कितना परसेंट है, ये जो पूरा पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है ना। ये पिज्जा जो है अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। अब हम बोले कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है हम दे देते हैं प्रियांशु को। ये वाला हिस्सा जो है हम दे दिए प्रियांशु को। किसको? प्रियांशु को, ठीक है। तो हम तुमसे पूछे कि भाई बोलो कि जो प्रियांशु को जो दिए, प्रियांशु को जो दिए तुम, और जो बच गया गिवन, प्रियांशु को जो तुम दिए और जो बच गया उसका जो है फ्रैक्शन बताओ। सबसे पहले जो है फ्रैक्शन लिखना भी आना चाहिए कि कैसे फ्रैक्शन लिखेंगे। तो देखिए नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है। टोटल मतलब बेस वैल्यू होता है, टोटल होता है। तो इसमें टोटल कितने पार्ट है? टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट ना, तो 4। प्रियांशु को कितना पार्ट दिया गया? टोटल में से प्रियांशु को कितना पार्ट दिया गया? तो एक जो है, एक हिस्सा जो है वो प्रियांशु को दिया गया ना, तो 1/4। ये जो है 1/4 हिस्सा जो है वो प्रियांशु को दिया गया, ठीक है। 1/4 जो है फ्रैक्शन में 1/4 हिस्सा जो है वो प्रियांशु को दिया गया। तो बचा कितना? तो बचा कितना? तो 1 2 3, 3 पार्ट, 3 हिस्सा जो है वो बच गया। कितने का? तो टोटल का। टोटल मतलब टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 3/4 पार्ट जो है वो बच गया। अब इसी को जो है ये जो फ्रैक्शन में हम लिखे, इस फ्रैक्शन को जो है अब आपको बताना है कि परसेंटेज में बताना है। इसको जो है
परसेंटेज में बताना है कि प्रियांशु को कितना परसेंट जो है इस पूरे पिज्जे में से, ये 100% जो अपने आप में पिज्जा है, इसमें से जो है ये जो हिस्सा प्रियांशु को दिया गया, ये कितना परसेंट इसको दिया गया, कितना परसेंट दिया गया और कितना परसेंट जो है वो बच गया। तो कितना परसेंट दिया गया, तो 1/4 हिस्सा जो है प्रियांशु को दिया गया। यानी अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, यानी प्रियांशु को हम कितना परसेंट दिए, तो 25% जो है वो दे दिए। 25% जो है इसमें का जो पूरे, इसमें से पूरे जो पिज्जा है इसमें से जो है 25% जो है प्रियांशु का हिस्सा। ठीक है, बचा कितना, तो 75%। बचा कितना, तो 75%। ठीक है, तो ये जो है परसेंटेज और फ्रैक्शन, अगर बात करें परसेंटेज और फ्रैक्शन, तो दोनों जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे जो है हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे और परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये भी आपको सबसे पहले जो है वो आना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज जो है अपने आप में है क्या। ठीक है, परसेंटेज अपने आप में है क्या, कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। ठीक है, अब उसी 100% वाले हिस्से में से आप जो है किसी को कुछ पार्ट देते हो तो उसका परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वो कैसे जो है आप फ्रैक्शन से जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। बट इससे पहले जो है आपको जो है कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का जो है परसेंटेज आपको याद रखना है। और वो जो है आपको जो है ये मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो चार्ट में आपको दिखेगा कि वो स्टैंडर्ड जितने भी है परसेंटेज के, वो जो है आपको सबसे पहले आपको याद करना है। और याद करने के बाद, ठीक है, वो सारे याद करने के बाद जो है उससे रिलेटेड जो है कैसे क्वेश्चन को करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो है हम उस चार्ट को शो करते हैं। हम जो है फर्स्ट वो दिख रहा होगा 1 बाई 1 का जो परसेंटेज वैल्यू जो होगा, यानी 1, यानी कोई भी वस्तु 1 है यानी वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 100% है। ठीक है, कोई भी वस्तु 1 है यानी वो अपने आप में कितना परसेंट है, तो वो अपने आप में जो है 100% है। ठीक है, इसके बाद है 1/2, यानी 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होगा 50%। आप जो इसको याद करते चलेंगे 1/1 यानी 1 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100%। 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 50%। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है 1/3 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 33 होल 1/3 या 33.33% जो है वो हो जाएगा किसका, तो 1/3 का। ठीक है, फिर से सुनिए 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 33 होल 1/3, 33 होल 1/3 या 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट है 1/4 जो होता है जो फ्रैक्शन है 1/4, उसका परसेंटेज जो है कितना होगा, तो 1/4 का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 25%। कितना होगा, 25%। ठीक है, 1/5 का कितना होगा, तो 20%। देखिए ऐसे तो बहुत सारे फ्रैक्शन है, एक से लेके लाखों करोड़ों बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं। बट ये सब जो फ्रैक्शन है, ये जो केवल बता रहे कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, यानी अगर आप 1 से लेके 1/1 से लेके यानी 1/2, 1/3 से लेके अगर 1/20 तक यानी अराउंड आप 1/25 तक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, कितना 1/25 तक जो है आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी और फ्रैक्शन को याद किया जाए। ठीक है, इसके बाद जो है आप सीखते हैं कि कैसे जो है आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे या परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये जो है इसी की मदद से जो केवल याद करना आपको इतना ही है, याद जो है वो आपको इतना ही करना है। और इसके बाद जो है इसी की मदद से ये जो चार्ट है, इसी चार्ट के मदद से जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो इसी के मदद से जो है जितने भी और फ्रैक्शन वैल्यू होंगे उन सारे का जो परसेंटेज जो है आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे जो है अब हम लोग जो है
पहले जो है आप चार्ट को पहले देख लीजिए, चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं जो फ्रैक्शन से कैसे जो है परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं। अभी भी फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना हो, क्या फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप करोगे मल्टीप्लाई 100 किसमें, तो जो वो फ्रैक्शन दिया गया है, जो फ्रैक्शन दिया गया है उस फ्रैक्शन में जो है आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे में देखिए 1/5 है, तो 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1/5 इंटू 100, ठीक है। ये 5 से कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में, यानी 20%। ये जो है बेसिक है कि कैसे जो है फ्रैक्शन से जो है हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। ये बेसिक जो है आपको आना चाहिए कि कैसे जो है हम लोग फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में चेंज करते हैं। 6/5 है, तो 6/5 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 20 बार में और 20 120%, यहाँ से कितना आया 120%। उसी तरह 3/4 है, 3/4 को अगर आप चेंज करोगे किसमें, परसेंटेज में, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में, और 25 तिहाई 75, ये 75%, ठीक है। उसी तरह 7/25 है, 7/25 है तो 100, तो यहाँ से कितना होगा 4 बार में, यानी 28%, ठीक है। अब जो है ये हो गया कि कैसे जो है फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज फाइंड करेंगे। बट क्या ये बिना लिखे हुए, ये सब जो है हम लोग जो 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ये बिना लिखे हुए क्या हम इसका डायरेक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं क्या परसेंटेज वैल्यू, तो बिल्कुल बिल्कुल जो है हम लोग जो है बिना ये लिखे जो है हम लोग जो है वो फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए इसके लिए हम क्या बोले थे कि इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको 1/1 यानी 100%, 1/2 50% से लेके आपको कम से कम जो है 1/25 पर जो है 4%, यानी 1/25 तक जो है वो फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो याद होना चाहिए। और वो जो है आप अच्छे से याद कीजिए उसको, अगर लगातार क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आप करिएगा तो वो सारे जितने भी वैल्यू है वो सारे याद हो जाएंगे, वो रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बस रेगुलर जो है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहोगे तो वो सारे जो है परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू सारे वो सारे याद हो जाते हैं। अब देखिए तो ये यहाँ तक जो है आपको याद करना है, ठीक है। अब क्या है कि 1/5 है तो ये तो बहुत ही आसान है 20%। उसी तरह 6/5 है, अब इसको कैसे सोचेंगे, 1/5 जो है वो कितना परसेंट होता है, 1/5 20% होता है, 1/5 20%, तो 6/5 120%। देखिए अगर हम बताएं कि 1/5 है, 1/5 आप क्या सीखे कि 1/5 होता है 20%, 20% ना, तो 6/5 क्या हो जाएगा, तो 1/5 जो है 20% है, यानी ये 6 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 120%। यानी अगर आप 6/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हो तो अगर आपको 1/5 पता है तो 6/5 जो है निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 करने का जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्ट जो है वो उसको फाइंड कर सकते हो अगर आप 1/5 का वैल्यू याद है, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक जो जितने भी वैल्यू है फ्रैक्शन से परसेंटेज का वो तो आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में। उसी तरह 3/4, 1/4 क्या होता है, तो 1/4 होता है 25%, 1/4 25%, तो 3/4 25 तिहाई 75% जो यहाँ पे आ गया। उसी तरह 7/25, 7/25 यानी 1/25 का मतलब क्या है 4%, 1/25 का मतलब क्या होता है 4%। उसी तरह 7/25 का मतलब क्या है 7 चौक 28 यानी 28%। यानी ये जो है 100 ये लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्या बेस वैल्यू जितने भी होते 1/25 का, 1/20 का, 1/17 का, 1/18 का, जितना भी वैल्यू है उसको अगर अच्छे से जो है आपको क्लियर है यानी आपको याद है, ठीक है। तो अब जो है इसी से रिलेटेड जो है हम और क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे जो है आप फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कैसे डायरेक्ट अप्रोच से, यानी उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अगले
क्वेश्चन की तरफ। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जिसको परसेंटेज में आपको चेंज करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 33.33%। ठीक है, या आप इसको लिखोगे 33 होल्ड 1/3, यही लिख सकते हो ना, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा इस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो 1/3 का वैल्यू होता है 33.33%। 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 33.33% है। तो 2/3 का क्या हो जाएगा, यानी अगर आपको 1/3 का परसेंटेज वैल्यू याद है तो 2/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सोच लोगे कि 1/3 जो है वो 33.33% है, तो 2/3 जो है ये क्या करेंगे, इसी का दुगना कर देंगे, यानी इसका दुगना करोगे तो अप्रॉक्स जो है वो ये हो जाएगा। 2/3 जो है वो 66.66% जो है अप्रॉक्स में ये हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू। उसी तरह आप जो है 1/7 को सोचो। 1/7 क्या होता है, ये होता है 14 से ही 2/7% जो होता है वो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है, 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 14 होल 2/7%। ठीक है, तो 1/7 का ये वैल्यू है, तो उसी तरह 5/7 9/7 का वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना। तो देखिए इसमें क्या है कि 1/7 था तो 14 से ही 2/7% है, तो 5 गुना यानी 5, तो इस क्या किया 5 गुना, तो इस ये सभी में भी 5 गुना करेंगे तो 14 बचे 70, 5 गुना, इसमें भी 10 5 से गुना, और जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही रखेंगे, ये होगा। बट अभी भी इसमें एक चीज करेक्शन करना बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इसमें अभी भी करेक्शन करना क्या बाकी है कि जब भी हम फ्रैक्शन जो लिखेंगे यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो ये फ्रैक्शन हमेशा ये किस में होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो नहीं है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 17 है ना, 17 होल 10/7%। ठीक है, ये तो इसको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में जब तक चेंज नहीं करेंगे, जब तक आंसर सही नहीं होगा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 7 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो एक बार में, रिमाइंडर 3 बचेगा ना। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 70 + 1 + 3/7। इसी को ये 70 से ही 10/7% है, इसको हम इस टर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 70 और 1 71 से ही 3/7%। ये होगा इसका आंसर, ना कि ये। यानी केवल जो है अगर 1/7 जो 7 है, अगर उसका परसेंटेज वैल्यू याद है, तो आगे का जितना भी उससे रिलेटेड जितने भी है 5/7 9/7 वो जो है आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं जब आपको वो क्या 1/7 याद हो, यानी उसका जो बेस वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए। उसी तरह नेक्स्ट है 9/7। 9/7 अब देखिए 9/7 का क्या हो जाएगा, तो 9/7 में ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से ना, तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 18/7। क्या ये परसेंटेज हो गया क्या, तो नहीं, अभी भी इसमें क्या है कि इसमें जो है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना बाकी है। तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर करेंगे, 7 दूना 14। ठीक है, और 4 यहाँ से बचेगा, यानी ऊपर में इसका क्या बचेगा, 126 में कितना ऐड करेंगे, इसको पूरा डिटेल में लिख देते हैं, 126 + 2 + 4/7। ठीक है, अब इसको पूरा लिखेंगे 128 सही 4/7%। ये जो है इसका जो है क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। अगर आप जो है इसको अगर आप मिक्सी से करते तो इसको क्या करता है, ये
900/7 करना पड़ता है। बट जब ये आपको याद है 1/7, तो इसको ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये जो है डायरेक्ट जो है आप फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पे 1/5 देखते हैं। 1/5 कितना होता है? तो 1/5 जो होता है वो 20% होता है। कितना होता है? 1/5 20%। तो ये 3 गुना हो रहा है ना, 3/5, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है। उसी तरह 1/8 है। 1/8 कितना होता है परसेंटेज में? तो यहां से देखो 1/2। ठीक है, 1/12 से ही 1/2% होता है 1/8। तो 3/8 कितना हो जाएगा? यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी ये 3 गुना हो रहा है ना, तो इसमें भी 3 गुना करेंगे तो 36, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई तो 3 और बटा 2। क्या ये अब सही है? तो बिल्कुल नहीं। अभी जब तक हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बना लेते तब तक जो है ये परसेंटेज गलत है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना, इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना आएगा? 1। यानी 36 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 37। और यहाँ से कितना बचेगा? तो 1 ऊपर में, ये हो गया 37 होल्ड 1/2% जो है वो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू है। उसी तरह 5/8 का, तो 1/8 क्या होता है? 1/8 होता है 12 सही 1/2%। तो 5/8 करने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 60, 12 पचे 60, और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? 5 ना, तो यहाँ से 2 कॉमन करके निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 62 1/2। ये जो है पूरा का पूरा जो है डायरेक्ट अप्रोच हुआ कि कैसे जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, और ये जो है बेस वैल्यू की मदद से। और बेस वैल्यू का मतलब होगा ये 1/3, 1/7, ठीक है, 1/8, 1/5। ये बेस वैल्यू अगर आपको याद है अच्छे से, तो इससे रिलेटेड जितने भी फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इससे और जो है रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वो है 1/9, 7/9, 5/9 और 1/11, 5/11 और 8/11। देखिए, अगर ये जितने भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज करवा रहे हैं, ये सब जो है अगर आप जो है लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कैसे जो है इन चीज़ों को, यानी जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत से चीज़ों का जो कैलकुलेशन जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग के एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है, और उसमें भी क्या है कि कुछ ऐसे आजकल जो ट्रेंडिंग में क्या है कि क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड आ रहे हैं कि वो आपको कैलकुलेशन में ही उलझा देते हैं। ठीक है, और उसी कैलकुलेशन को जो इजी बनाने के लिए जो है ये सब जो बेसिक टर्म जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि ताकि वहाँ पे कैलकुलेशन को वहाँ पे आसान बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए 7/9 जो है, 7/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 7/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? तो जैसा कि जानते हैं 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 11.11%। ठीक है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 11.11%। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखे या इस टर्म में लिखे, दोनों बात बराबर है। इसके बाद क्या है कि अगर 1/9 11.11% है तो 7/9 क्या होगा? तो जैसा कि देख रहे हैं ये कि 7 गुना हो रहा है, तो इस परसेंटेज में भी 7 गुना करेंगे, यानी 7 गुना करेंगे तो 77.77%। ठीक है, 77.7%। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है 5/9। 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, तो 5/9 आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55.55%। अब ऐसा जो है, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये बताने का उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि 900 का 77.77% जो है वो फाइंड कीजिए। 900 का 77.77% जो है वो कितना होगा वो फाइंड कीजिए।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप जो है 77.77 परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानोगे तो क्या करोगे, अब इसको यहाँ से डेसिमल परसेंटेज का वैल्यू लिखोगे, फिर डेसिमल हटाओगे, वो वैल्यू लिखोगे, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे। बट जैसा कि आप बताए हैं कि 77.77% जो है उसको ये करने का जरूरत नहीं है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट जो है आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए 77.77% है, यानी इसको 7 से काटेंगे तो 11.11% होगा ना, यानी ये जो 11.11 जो है वो कितने का होता है, 1/9 का, 1/9 का होता है। तो 70.77% जो है 77.77% वो कितना गुना है, 7 गुना, यानी ये जो वैल्यू है 77, ये कितना है, 900 का 7/9 है। अब 9 से ये कितने बार में कटेगा, तो 100 बार में, और यहाँ से 700, यानी था कुछ नहीं, सिर्फ जो है यहाँ पे अगर परसेंटेज का वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर परसेंटेज का वैल्यू अगर आप फ्रैक्शन में जो है अगर आप इजीली नहीं चेंज कर पाते तो आपको इस कैलकुलेशन में उलझा देते। यही ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेशन में उलझा सकता था। बट जब आप इस क्वेश्चन का क्या जान गए, इसका बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू से कैसे जो है उसी से रिलेटेड जो अगर या फ्रैक्शन दे या परसेंटेज दे या जाए तो उसको जो है आप इजीली से परसेंटेज में फ्रैक्शन में जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन रीजन होता है कि हम लोग एक एक चीज को जो है इसमें होने वाले यूज जो है या 1/9 केवल रटने से नहीं होगा, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या सीख सकते हैं। केवल 1/9 अगर रट ले तो क्या फायदा, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर 1/9 अगर 11.11% है तो 7/9 5/9 यानी है तो इसी का बेस वैल्यू से निकला हुआ ये सब फ्रैक्शन, तो इसी से जो है हम ये सब वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें ना हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा परसेंटेज चेंज करने के लिए, किसकी मदद से कर लिए तो 1/9। तो हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले जो है आप बेस वैल्यू जितने भी हैं फ्रैक्शन के वो सारे को का परसेंटेज आप याद जरूर करें। ठीक है, इसके बाद है 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 9.09%। ठीक है, 9.09%। ठीक है, तो आप देखना है कि 5/11 का कितना होगा, तो 1/11 9.09% होता है, तो 5/11 का 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे यानी 45.45%। ठीक है, 45.45% जो है वो 5/11 का परसेंटेज वैल्यू है। उसी तरह 8/11 तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 72.72% जो है वो 8/11 का परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, अब जो है इससे जो है एक और आपको एक अप्रोच बताते हैं एग्जामिनेशन में जो है इससे रिलेटेड कैसे जो है आप एक और अप्रोच रखेंगे। देखिए, आप अपने कॉपी में जो है एक नोट बना के उसमें जरूर छाप लें इस बात को कि जब भी जो है कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 11 7 ये देख रहे हैं ये रिपीट हो रहा है, ये जो रिपीट हो रहा है ये रिपीटेशन जो है केवल 2 फ्रैक्शन में ही पॉसिबल है। ठीक है, ये जो रिपीटेशन है ये 2 फ्रैक्शन में अक्सर होता है, एक किसमें तो 1/11 वाले में और 1/9 वाले में, ये दोनों में जो है हर एक डिजिट जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, अगर इस चीज को अगर आप समझ ले कि ये हमेशा डिजिट रिपीट होता है तो आने वाली जितने भी कैलकुलेशन जो है वो आपको आसान लगेंगे जब आपको ये याद हो जाए कि रिपीट जब भी हो तो या तो पॉसिबिलिटी है कि 1/11 का होगा या 1/9 का होगा। चलिए हम इससे एक आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देते हैं। $8800 का 72.72% जो है वो क्या होगा, ये फाइंड करना है कि 8800 का 72.72% क्या होगा। तो फाइंड कीजिए, तो देखिए
सबसे पहले कि हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बताए थे कि जब भी रिपीट हो परसेंटेज वैल्यू, जो अगर दो दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसका होगा, या तो 1/11 या 1/9, ये दोनों में किसी में ना किसी में ये होगा। तो देखिए ये कट किस में रहा है, ये जो है 11 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा हमेशा 9 वाले से। तो 9 से अगर इसको काटेंगे, 9 से काटते तो यहाँ पे क्या आएगा 11, सॉरी 9 से नहीं काट सकते इसको, 8 से काटेंगे। 8 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 9.09, ठीक है। और 9.09 किसका वैल्यू होता है, तो 1/11 का, 1/11 का 9.09 1/11 का होता है। तो ये जो है 72.72% जो है वो कितना गुना है, 8 गुना है। यानी ये जो यहाँ पर जो ये 72.72% ये कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन वैल्यू किसका है, तो 8/11 का। किसका है, 8/11 का। और आप क्या करेंगे, 11 से जो इसको क्या कितने बार में काटेंगे, तो 8 0 0, ठीक है 800, और इसके बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6400। तो यही जो है सबसे जो है बेसिक जो है वो समझना है कि कभी भी बेस वैल्यू जो है भाई मेरे रटना है, बेस वैल्यू को बहुत अच्छे से समझना है, और इससे रिलेटेड जो आने वाले क्वेश्चंस जो है उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं। और जैसा कि जो है हम आपको बोले थे कि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है, परसेंटेज अभी तो हम केवल टाइप 1 में ही डिस्कस किए किसके बारे में, तो केवल फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करने के लिए। अभी जो है इससे रिगार्डिंग जो है बहुत सारे जो है हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी तो प्रीवियस ईयर बाकी है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि वीडियो के रिगार्डिंग जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ साथ जो है आपको एक काम करना है, आपका टेलीग्राम जो है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करने, क्योंकि इससे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो PDF जो है वहाँ पे जो है लगातार जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।